पर्सनैलिटी। वक्त आता है जब ये सारे हरबे आजमा लिए जाते हैं तो फिर माकूलियत को रास्ता मिल जाता है। फिर अल्लाह ने किया कि माकूलियत के लिए रास्ता निकला और हमने अल्लाह की बारगाह में बेपनाह दुआएं मांगी, अल्लाह के रसूल की बारगाह में इस्तिग़ासे किए और कि ताकि ये मसला हल हो। यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो लिबरल हमारे हैं जो कहते हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ गई, तो मुश्किल ये है कि मीडिया में सारे जवान लोग बैठ गए हैं। तो लाल मस्जिद की ऑपरेशन की रात 12 बजे तक ये सारे लिबरल्स कहते थे कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, दहशतगर्दों को निपटा क्यों नहीं जा रहा। लेकिन जब रात को अफसोसनाक ऑपरेशन हुआ, सुबह वही मुखालिफ हो गए थे। तो ये दुश्मन होते हैं हुकूमत के, और दुश्मन की हुकूमत की सफ़ों में होते हैं। अगर ये दोस्त हैं तो नादान दोस्त होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। इसलिए हमने नेकनीयती से काम किया, और आपको पता है कि जब जज्बात 90 डिग्री पर हों और हिमालय से भी ज़्यादा बुलंद हों तो उनको कूल डाउन करना ये कोई आसान काम नहीं है। फिर हमने अपनी 60 साला जो दीनी मैदान में हमारी ज़िंदगी थी उसको हमने दाव पर लगाया। ये हमने मुल्क के मफाद में किया, ये रियासत के मफाद में किया, ये इस्लाम के मफाद में किया, और ये इंसानी जानों और आबरू की हुर्मत के मफाद में किया। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही ये बिआखिर मामलात तय पा गए। इसलिए मैंने कमेटी के साथ ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है। हम तकब्बुर में मुब्तला नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से करोड़ों मील दूर रखे। और इसलिए मैं आप सबसे भी कहता हूँ और पूरी कौम से इस मीडिया के तवस्सुत से अपील करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करें इंशाअल्लाह। और कोई ताल्ली तकब्बुर इस जज्बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। तो मैंने कहा था कि ये हिकमत की फतह है, तदब्बुर की फतह है, तदबीर की फतह है, फरासत की फतह है, अक्लमंदी की फतह है, दानिशमंदी की फतह है, और ये जोश पर होश के गलबे की फतह है। मैं पूरी बात कर लूँ पहले। फिर अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, ये मुआहदा हो चुका है। दूसरी बात कि हमने ये कहा कि ये सवाल आप बार बार ना करें, क्या तय पाया कि ये आपको नताइज से और अमल से हफ्ते अशरे में ख़ुद मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमने कहा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। अमल की आवाज़ अल्फाज की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद होती है। फिर जो क़यादत थी उसके लिए भी उन जज्बाती लोगों का जो इतने दिनों से बैठे हुए थे उनको आमादा करना ये आसान काम नहीं था। 2 रातों के जागने के बाद फिर हमने रात को इस्लामाबाद से मोटरवे के ज़रिए सफ़र किया। फिर इधर से तो रास्ते बंद थे, फिर काला शाह काकू से हम चल के वज़ीराबाद आए जहाँ पर धरना जारी था। मैंने उन सारे नौजवानों को, पुरअज़्म मुसलमानों को, पहली बात तो ये है कि मैं उनकी इस्तिक़ामत को अब भी सलाम करता हूँ, मैं उनकी अज़ीमत को सलाम करता हूँ। अल्लाह के रसूल से जो उन्हें जज्बाती वाबस्तगी है उसको भी सलाम करता हूँ। और मैं ये भी पूरी कौम से कहना चाहता हूँ कि घरों पर बैठी माएँ, बहनें, बेटियाँ, वो सब भी दुआ गो थी कि इसका कोई रास्ता निकल आए। हुजूर ने एक जिहाद से सहाबा आ रहे थे, तो ज़ाहिर है कि जब फतह पा के आता है फितरत है कि इंसान थोड़ा बहुत
अपनी ताल्लुक़ इज़हार करते हैं, फरमाया कि आजिज़ बन जाओ, इन्नकुम तुनसरून बिदुआफ़ाइकुम, कि तुम्हें जो अल्लाह की नुसरत मिलती है उन कमज़ोरों की दुआओं से, उन माँओं बहनों बेटियों की दुआओं से, उन बुज़ुर्गों बीमारों की दुआएं से जो मैदान जिहाद में तो नहीं थे लेकिन तुम्हारी फ़तह की दुआएं मांग रहे थे। इसलिए ये मुआहदा हो गया, ऐलान हो गया। और मैं ये भी इस मीडिया के तवस्सु से बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐलान किया था कि इसकी तामील आज से शुरू हो जाएगी। लिहाजा कल शाम से उसका कंप्लायंस, उसकी तामील का प्रोसेस शुरू हो चुका, उससे हमें आगाह किया जा रहा है। आज भी इजलास स्टीयरिंग कमेटी का लाहौर में मुसलसल था, इसलिए अभी तक जो अलामात व आसार हैं वो ये हैं कि हुकूमत ने इसको ओवन किया है और हमें ये पैगाम दिया है कि इस पर इन लेटर एंड स्पिरिट लफ्ज़न और मानन अमल किया जाएगा। तो इसलिए हम भी वाच करेंगे। चुनांचे हम गए और हमने उन नौजवानों को, नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि छोटे छोटे बच्चे माओं से ज़िद कर रहे हैं कि हमें लब्बैक या रसूलुल्लाह के लेज़ी मिले जाओ। इसलिए उनको मैंने आमादा किया कि आप मेहरबानी करें और क़यादत के अहकाम की पाबंदी करें। अगर आपको इस रोड को खाली करने के लिए कहा जाए, करीब शिफ्ट होने के लिए कहा जाए, तो आपने उसको कंप्लाई करना है। ये इतना मुश्किल फ़ैसला था कि जिसको मनवाना कोई आसान बात नहीं है। और जो जिनके ज़िम्मे मुल्क की सलामती की ज़िम्मेदारी है, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि ये कोई बंद कर देना उसको, ये कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हुए, सुबह सड़क खुल गई है, ट्रैफिक रवां दवां है, वो बराबर में एक पार्क में मुंतकिल हो गए हैं। और ये जो पहला मुआहदा है जिसका हमने बाकायदा मैकेनिज़्म तैयार किया है, पहले जो मुआहदे थे वो उनमें मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था, तो इसलिए धोखेबाजियाँ की जा रही थी। हमने पूरा इसका मैकेनिज़्म तैयार किया है, उसका आगाज़ हो गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द आप सुनेंगे कि वो वहाँ पार्क से भी धरना ख़त्म करके चले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो तरतीब तय की गई है उस तरतीब से मामलात तय होते चले जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कबूल की है उन्हें अपने कौल का, करार का, ज़बान का, तहरीर का, दस्तखत का पास रखना होगा। ये सब कुछ हमने पाकिस्तान के मफाद में किया, इस्लाम के मफाद में किया, हुकूमत और रियासत के मफाद में किया, इंसानी जान माल और आबरू की हुर्मत के मफाद में किया। इसलिए वहाँ भी हमने तमाम शुहदा के लिए दुआएं की और इवन जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके लोग जो ड्यूटी देते हुए शहीद हुए उनके लिए भी हम सब के लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं। सब पाकिस्तान के बेटे हैं, सब इस कौम के फ़र्जंद हैं और इन सब की जानों की हिफाजत ज़रूरी है। मैंने बारहा कहा है कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो असलहा बनता है, जो गोलियां बनती हैं, वो दाखिली और ख़ारिजी दुश्मनों को निशाना के लिए बनाने के लिए बनती हैं, अपनी कौम के फ़र्जंदान को निशाना बनाने के लिए नहीं बनती। इसलिए पूरी कौम से अपील करता हूँ, माओं बहनों से अपील करता हूँ, बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ, मुल्क से बाहर हमारे लोगों तक ये पैगाम जाए कि आप दुआओं का सिलसिला जारी रखें। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। सवाल आपसे एक ये है कि जब भी इस मुल्क के ऊपर कड़ा वक्त है, जब ये मुल्क बनना था, जब भी उलमा किराम का किरदार था, उसके बाद सारे हरबे आजमा लिए जाते हैं तो फिर को बचाया, इस मुल्क को सही रास्ते पे लेकर आए।
ऐसा क्यों नहीं होता कि उलमा इकराम जो है वो आपस में एक मुत्तहद हों? उलमा इकराम आपस में पहली बात तो ये समझ लें कि जो लिबरल हुकूमत को जोश दिला रहे हैं, सबसे पहले हुकूमत की कश्ती डोलने लगेगी तो उस कश्ती से छलांग लगाने वाले यही होंगे। हाँ, इनको आपने कल एक कश्ती में देखा, उससे पहले एक कश्ती में देखा था, आज इस कश्ती में देखा है। हम डे वन से पाकिस्तानी थे, हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और हमसे ज़्यादा कोई पाकिस्तान का वफादार नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। हमें कोई हुब्बुल वतनी न सिखाए। ये जो बुग़्ज़ुल वतन है इनका इलाज करना ये ज़रूरी है और इस मुल्क को इनके शरारतों से पाक करना ये ज़रूरी है। आपका पैगाम अच्छा है कि हमारे दीनी तबक़ात को यकजा होना चाहिए। एक इंतहाई अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी पीर पगारा साहब, उनके भाई पीर सदरुद्दीन राशिदी यूनुस मियाँ उनको जो कहते हैं, आपने देखा कि पूरी तारीख़ में ये अहले सुन्नत के हैं लेकिन कभी किसी दीनी मसले में फ्रंट पे नहीं आए। मैंने उनसे मिला, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हम हर फ्रंट पर इस जस्ट कॉज के लिए हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं पीर पगारा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया में जिन हज़रात ने मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, औरिया मकबूल जान साहब हैं, जो हज़रात हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसके हक़ में बात की है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से अपोजिशन और गवर्नमेंट के जिन लोगों ने इसके हक़ में बात की है कि क़त्ल व गारत से गुरेज़ किया जाए, मुज़ाकरात से हल किया जाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मज़हबी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप जहाँ कहेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताइएगा कि जिन वज़रा के ऊपर कमेटी को एतराज़ था, क्या वो मायदे में वो वज़रा शामिल थे? कौन? जिन वज़रा के ऊपर एतराज़ किया जा रहा था कि वो कमेटी में शामिल नहीं होंगे, क्या वो लोग शामिल थे कमेटी में? नहीं। अच्छा, और दूसरा ये बता दें कि जो आपने जब हम गए हैं तो आपको समझ जाना चाहिए। उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, रिजल्ट आना शुरू हो गया, हमें रिपोर्ट मिल रही है। अच्छा, हाँ, वी आर ऑन बोर्ड। माशाल्लाह। फवाद चौधरी साहब ने फिर दोबारा कह दिया कल आपका मुआयना हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है, खून खराबा नहीं हुआ। उन्होंने फिर ये कह दिया कि कल सिर्फ एक अच्छी खबर आई है और वो ये कि इंडिया को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि लिबरल्स को तकलीफ़ है, हमारे बैरूनी दुश्मनों से भी ज़्यादा लिबरल्स को परेशानी है। तो अगर लिबरल्स को परेशानी शुरू हो जाए तो फिर समझ लें कि कोई न कोई हक कम हो रहा है। और मैं अल्लामा खादिम हुसैन, खामोश भाई, मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमहुल्लाह ताला की रूह को भी सलाम करता हूँ। ये वो मर्द मुजाहिद है कि जिसने कौम के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की जोत जगाई है, शमा रोशन की है और इसको कभी भी इस शमा को बुझाया नहीं जा सकेगा। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक आइनी और कानूनी जमात की हैसियत से मैदान अमल में देखेंगे। और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहा कि इस इशू को पार्लियामेंट में ले जाओ, तो बोलो ये आइन की पाबंदी है या नहीं है, ये कानून की पाबंदी है या नहीं है। तो जो झूठ बोलते हैं, अब क्या करूं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। क्या आइंदा कोई ऐसा लाहेमल होगा कि कुछ दीनी जमात जो है, हाँ, किसी के कहने पर इसी तरह सियासी जमातों के लिए मैं मुतालबा करता हूँ कि
एहतजाज के लिए एक मीसाक बनाया जाए, लेकिन वो मीसाक बनाया जाए जो सब पर यकसा अप्लाई हो। ये नहीं कि आप करें तो वाह वाह और मैं करूं तो ये कैसे हो गया, ये नहीं माना जाएगा। जब ये कौम कोई मीसाक बना लेगी, गवर्नमेंट अपोजिशन सारे, हम अमेरिका से भी कहते हैं कि आप टेररिज्म की गर्दानी करते हो, आप पहले टेररिज्म को डिफाइन करो। अक़वाम मुत्तहिदा आज तक दहशतगर्दी की कोई तारीफ़ नहीं कर सकी। जिस दिन वो तारीफ़ करेगी तो हम 17वीं सदी में जब अमेरिका में आज़ादी की तहरीक शुरू थी, वहाँ से सवाल उठाएंगे कि आया तहरीक आज़ादी के लिए, वतन के लिए जद्दोजहद करना दहशतगर्दी है या ये किसी का हक़ है। तो इसलिए हम तैयार हैं, लेकिन वो उसूल हों जो सब पर यकसा अप्लाई हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।